2 महीने में जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगी। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के नरसंहार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, पाक पीएम का पुतला फूका। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। ग्वालियर में अधेड़ ने युवती से की छेड़छाड़, बीच चौराहे पर युवती ने की धुनाई, चप्पल से अधेड़ की पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में घर में घुसकर बीजेपी विधायक की बेटी से मारपीट, चचेरे भाइयों ने मारपीट कर दी धमकी, कहा बाहर घूमना बंद करो। गाजियाबाद के भीम सिंह 3 दशकों से ज्यादा समय के बाद अपने परिवार से मिले। भीम सिंह ने कहा कि जब मैं अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था तब हमारा अपहरण कर लिया गया था। दुबई से भारत लाया गया नजफगढ़ सैलून में डबल मर्डर केस का मोस्ट वांटेड शूटर, सैलून में 2 लोगों की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। दिल्ली में दिव्यांग लोगों के लिए ग्राफ 3 और 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों में थोड़ी राहत, दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध हटा। शराब माफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गाड़ी से 110 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, 22 लाख की शराब के साथ शराब माफिया गिरफ्तार। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कहा बाबा बागेश्वर महाराज का भी यही मंत्र है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम योगी की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दिलाएंगे शपथ, सुबह 11 बजे तिलक हॉल में कार्यक्रम। आज वायनाड जाएंगी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, 1 दिसंबर को करेंगी मेगा रोड शो, मतदाताओं को देंगी धन्यवाद। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रश्नकाल न होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, 5 दिन तक चलेगा विधानसभा की कार्रवाई। आज कांग्रेस कार्यसमिति की अहम बैठक, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव परिणामों पर होगी चर्चा, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और आगामी रणनीतियों पर भी होगा मंथन। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। आज ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, भुवनेश्वर में अखिल सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, एक जनसभा और रोड शो को भी करेंगे संबोधित। खालिस्तानी पन्नू ने भुवनेश्वर में पीएम मोदी के दौरे से पहले दी धमकी, वीडियो संदेश जारी किया, कहा भेष बदलकर आए और भुवनेश्वर के मंदिर होटल में छिप जाए। डीजीपी सम्मेलन में भाग लेने भुवनेश्वर जाएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल। महाराष्ट्र सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार, देर रात तक गृह मंत्री के आवास पर हुई बड़ी बैठक में महायुति के तीनों नेता रहे शामिल। बैठक के बाद कार्यवाहक सीएम शिंदे का बयान, मुंबई में होगी एक और बैठक में महायुति के तीनों नेता शामिल होंगे। वाराणसी में 75,000 की रिश्वत लेने गिरफ्तार हुआ प्रदूषण बोर्ड का क्लर्क, केजीएन कंपनी की वॉशिंग पाउडर कारखाना की रिपोर्ट लगाने के लिए मांगे थे रुपए, विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। भारत दौरे पर फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोहर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। पीलीभीत में फिर बाघ का दहशत, सड़क पर बाघ दिखने से इलाके में डर का माहौल, कार सवारों ने बनाया बाघ का वीडियो। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजवायर का पाकिस्तान ने किया स्वागत, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, आशा करते हैं शत्रुता स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी, लेबनान के लोगों के लिए शांति और सुरक्षा की कामना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, ट्रंप को बताया बुद्धिमान और अनुभवी राजनेता, ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कहा डोनाल्ड ट्रंप अब भी सुरक्षा। दिल्ली के रानी बाग इलाके में कार और बाइक में लगी भीषण आग, आग में जलकर कार पूरी तरह से खाक, बिजली के खंभों की तारों से शॉर्ट सर्किट की आशंका। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य बना भारत, 19 साल से दे रहा वैश्विक स्थिरता में योगदान, इस आयोग में 31 सदस्य देश में शामिल। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, राइजिंग राजस्थान की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया जायजा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया मील का पत्थर, बोले कि इस सरकार ने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का प्लान किया। 12 जिले में रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आरबीआई ने किया ग्राहक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, इस आयोजन में ग्राहक संरक्षण के लिए धोखाधड़ी से बचने के साथ साथ यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ईवीएम पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, जनता का ईवीएम पर से भरोसा उठ गया, सिस्टम के बदलते की जरूरत।
अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे पर दरगाह के गद्दनशील सैयद अफसान चिश्ती ने दिया बयान। कहा, बहुत दुख और आश्चर्य में हूं। अदालत ने एक ऐसे दावे को स्वीकार किया, दरगाह को विवादों में घसीटना ठेस पहुंचा रहा है। बूंदी में लापता कर्मचारी का नहीं लगा सुराग। नगर परिषद कर्मचारियों ने रखा एक दिन का सामूहिक अवकाश। साथ ही कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देकर लापता कर्मचारी को तलाशने की मांग। अजमेर में ब्रांडेड कंपनी के खाली डिब्बों में बेचा नकली शैंपू। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाजारों में फेरी लगाकर बेच रहे थे नकली शैंपू। अजमेर में लूट की वारदात का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिन में घर घर सामान बेचकर रैकी कर रात को देता था चोरी को अंजाम। यूपी के बाराबंकी में चलती आग बनी आग का गोला। हाईवे पर कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। वाराणसी में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से 7 लोग झुलसे। गैस चूल्हे पर पानी गर्म करते समय रेगुलेटर में लगी थी आग। घायलों को अस्पताल में कराया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल मस्जिद विवाद। निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दी चुनौती। कल सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसपी और डीएम की अगुवाई में पुलिस अधिकारी ने शहर में किया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। ड्रोन की मदद से की जा रही निगरानी। संभल हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे हथियार भी किए बरामद। संभल हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा, पुलिस प्रशासन और अदालत ने मिलकर संभल हिंसा को अंजाम दिया। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल घटना पर हो चर्चा। हमें स्पीकर ने चर्चा करवाने का दिया है आश्वासन। संभल हिंसा पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जानबूझकर दंगा भड़काना, पथराव करना, इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं की जाएंगी। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई प्रसाद विहार में धमाके की आवाज। धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। साफ सुनाई दे रही है ब्लास्ट की आवाज। दिल्ली में 40 दिनों में दूसरा धमाका। फिर मिला मौके से सफेद पाउडर। मामले की जांच में जुटी एजेंसीज। दिल्ली के प्रसाद विहार में विस्फोट के बाद पुलिस अलर्ट। प्रीत विहार के वेगस मॉल में सुरक्षा की कड़ी निगरानी। हेमंत सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ। चौथी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। रांची में विपक्षी गठबंधन के सभी नेता हुए शामिल। राहुल, अखिलेश, केजरीवाल समेत तमाम नेता रहे मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, राज्य में सभी रिक्त पदों पर 1 जनवरी से पहले जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। लंबित रिजल्ट किए जाएंगे जारी। हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, अभी भी बहुत सारी चुनौतियां। हेमंत एक समृद्ध झारखंड बनाने की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी सोरेन सरकार की शुभकामनाएं। कहा, प्रदेश निश्चित रूप से देश के अंदर अच्छी जगह बनाएगा और अच्छी प्रगति करेगा। जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान। कहा, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का हर संभव प्रयास। अब झारखंड देश का नंबर 1 राज्य जरूर बनेगा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम जीके शिव कुमार ने कहा, यह झारखंड के लिए अच्छा दिन। पूरा गठबंधन बहुत अच्छे से काम करेगा। अखिलेश यादव ने दी हेमंत सोरेन की बधाई। कहा, देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा। आने वाले समय में गठबंधन और भी मजबूत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम सरकार चलाएंगे, झारखंड को आगे ले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार विधानसभा में हमारा लक्ष्य 200 से 25 से ज्यादा सीटें जीतने का। हम आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, ईवीएम हमेशा विवाद में रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में एक तरफा आए नतीजे। ईवीएम को लेकर अजीत पवार का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष के आरोप सही नहीं, विधानसभा नतीजों पर सवाल ठीक नहीं। दिल्ली में नहीं लागू होगी आयुष्मान योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दी जानकारी। कहा, दिल्ली की स्वास्थ्य स्कीम आयुष्मान योजना से काफी बेहतर। दिल्ली के सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, दिल्ली में काम रोकने का किया जा रहा है षड्यंत्र। बुजुर्गों की पेंशन रोकने का हो रहा है काम। आप संयोजक केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। पोस्ट कर लिखा, दिल्ली में आराम से और सुरक्षित जीने का सबको अधिकार। गृहमंत्री अमित शाह जी, कृपया नींद से जागिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दिल्ली में आज एक धमाका भी हो गया। चित्रकूट दौरे के दौरान सीएम योगी का बयान। कहा, मंदाकिनी नदी पर जल्द बनेगा नया पुल। चित्रकूट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लिया फैसला। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश हिंसा पर केंद्र का रुख का किया समर्थन।
कहा, हिंदू उत्पीड़न के मुद्दे पर केंद्र के फैसले से सहमत। मैंने इस्कॉन के प्रमुख से बात की है। उसकी आवाज में चिंता का स्वर साफ किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी पुल का निरीक्षण, निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ शिव सैनिकों का आक्रोश, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का फूका पुतला, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की दी चेतावनी। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ कोलकाता में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ टूटा गुस्सा, कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च। पुलिस और हिंदू महासभा के सदस्यों के बीच हुई झड़प, धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। 25 नवंबर को पत्थरबाजी के गवाह बने सिटी पैलेस के बंद दरवाजे कल शाम खोले गए। राजघराने में हुई नोकझोंक के बाद से पैलेस के बंद थे दरवाजे, चौथे दिन खोले गए। धूनी दर्शन के चलते हुआ था विवाद। भारतीय नौसेना ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3500 किलोमीटर रेंज INS अरिघात से की गई लॉन्चिंग। आतंकी सलमान रहमान खान गिरफ्तार, सलमान रहमान को रवांडा से भारत वापस लाया गया। सीबीआई ने NIA और इंटरपोल के साथ मिलकर वापस लाया गया। सलमान रहमान खान पर आतंकवाद से जुड़े कई अपराध। दिल्ली के बिजवासन में ईडी टीम पर हमला, साइबर क्राइम से जुड़े मामले में जांच करने पहुंची थी टीम। सूत्रों से खबर, असिस्टेंट डायरेक्टर हुए घायल, आरोपी फरार। तमिलनाडु में बारिश से बिगड़े हालात, नागपट्टिनम के वेदारण्यम में बाढ़ जैसे हालात, चक्रवात फेंगल के प्रभाव से हो रही लगातार तेज बारिश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा तूफान फेंगल, भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद। IMD ने मछुआरों को समुद्र से न जाने की चेतावनी दी। पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के वाइस चेयरमैन पवन कुमार हंस ने चंडीगढ़ में कार्यभार संभाला। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत रहे मौजूद, वाइस चेयरमैन पवन कुमार हंस को दी बधाई। खन्ना में कपड़ा शोरूम में छापेमारी, नामी कंपनियों का नकली माल पकड़ा, महंगे दाम पर ग्राहकों को बेचा जा रहा था नकली सामान। MP के टीकमगढ़ में जमीन विवाद में जमकर